छाबड़ा इनकी पूरक पठन में से पहली कथा जो उसका टाइटल था कंगाल, ये हमने पहली तासिका में पढ़ी थी। तो आज हम सही उत्तर, ये कथा का शीर्षक है, कथा का नाम है सही उत्तर। ये भी नरेंद्र छाबड़ा इनकी यह दूसरी लघु कथा है। तो इस लघु कथा के द्वारा लेखक ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर करार व्यंग किया है। समाज में जो अभी भ्रष्टाचार चलता है या रिश्वतखोरी हम कहते हैं, तो इस रिश्वतखोरी से आम जनता पर बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये दर्शाने के लिए इस पाठ के द्वारा लेखक ने एक युवक का एक रूप यहाँ स्वरूप दिखाया है। इस कथा के मार्फत यहाँ पे इस कथा में एक युवक है, वह अच्छा योग्यता या एजुकेटेड, अच्छी पढ़ाई किया हुआ है इसने, लेकिन इसके योग्यता के बावजूद भी उसे बेरोजगारी से भटकना पड़ता है। उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये जो युवक है वह सच्चाई से वह कहीं पे अंत तक वह सत्य के मार्ग पर चलता है और सत्य अंत में उस सत्य का उसका अच्छा उसे फल मिलता है। तो यह बताने लायक यह पाठ है। इस पाठ के द्वारा नरेंद्र छाबड़ा इन्होंने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी का अंत क्या होता है और सत्यता हमें किस मोड़ पे ले जा सकती है, ये बताने की कोशिश की है। तो हम अभी पाठ के द्वारा जो कठिन शब्द है ये आगे पढ़ के हम जाएंगे। सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन का मतलब है निवेदन। हम जो उसे कहते हैं कि नौकरी के लिए योग्यता, जो उनकी शैक्षणिक पात्रताएं होती है, ये एक बायोडाटा में लिखकर क्या करते हैं, आवेदन पत्र जहाँ कहीं वैकेंसी होता है वहाँ पे ये लेके जा सकते हैं। तो ये आवेदन उसने कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार का मतलब है मुलाकात, इंटरव्यू। तो नौकरी के लिए यहाँ पे इस युवक ने साक्षात्कार भी दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। वो जहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई करता था, जहाँ पे आवेदन करता था, जहाँ पे मुलाकात के लिए जाता था, साक्षात्कार देता था, मुलाकात देता था, तो उधर से सभी जगह से उसे क्या इनकार मिलता था। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पा रहा था। तो सभी क्वालिफिकेशन उसमें थी, अच्छा पढ़ा लिखा था, फिर भी क्या हो रहा था, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी समाज के सामने उसे क्या चयन उसका उसे सिलेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। उसे इस भ्रष्ट समाज के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहता था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। उसके वश में, उसके पास सच्चाई के मार्ग पर चलना और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था जो है, भ्रष्ट समाज है, जो रिश्वतखोरी है, इससे कोसने के अलावा उसके पास और कुछ राय नहीं थी, मार्ग नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है और हमेशा हर रोज कुछ नया मन में उमंग लाकर यह युवक क्या करता है, नई जगह पे वह नौकरी के लिए क्या चयन या आवेदन करता था और साक्षात्कार के लिए जाता था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था।
जब जगह पर वह जाता था साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे जो सवाल पूछे जाते थे उन सवालों का वह अच्छी तरह जवाब देता था। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ क्या आती थी? असफलता। कहीं भी उसका चयन, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? आपके क्या मत है? आपकी क्या राय है? आपको पता होगा कि इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मुलाकात के लिए जाते हैं, तब उस कंपनी का, ऑफिस का कुछ प्रतिनिधि मंडल होते हैं। तो ये क्या ऑफिसर्स क्या करते हैं वहाँ पे? जो अधिकारी होते हैं, ये अधिकारी इंटरव्यू या मुलाकात के लिए जो आते हैं युवक, तो उन्हें कुछ प्रश्न, कुछ सवाल पूछ के उनका मत वह जान लेते हैं। तो इसी प्रकार अभी इस कहानी में युवक है, वो युवक भी साक्षात्कार देने के लिए गया था और वहाँ पे एक अधिकारी ने उसे एक सवाल पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तो इस प्रश्न का सही जवाब, इस सही उत्तर, सही जवाब इस युवक ने दिया, वो आगे है देखो। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। घून एक कीड़े का प्रकार है, अनाज को खाकर पोला कर देने वाला लाल रंग का कीड़ा। अगर बाहर से हम वो अनाज का दाना देखेंगे तो वो पूरा वैसे के वैसा लगता है, लेकिन अंदर से वो पूरा खोखला होता है। इस कीड़े ने खाकर वह पूरा खोखला बना दिया होता है। तो इसी प्रकार युवक ने क्या कहा? भ्रष्टाचार को उसने इस कीड़े की उपाधि दे दी। ये भ्रष्टाचार क्या है? एक घून की कीड़े की तरह है। पूरे देश को वो क्या कर रहा है? अंदर से खोखला बना रहा है। इससे सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार क्या हो रहा है? सामाजिक जीवन को क्या कर रहा है? चिंताजनक, बहुत सी कठिनाइयां समाज में ला रहा है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए क्या है? एक कलंक है। तो कलंक का मतलब है बदनामी। भ्रष्टाचार ये देश को बदनामी के रास्ते पे लेके जा रहा है। देश के लिए ये भ्रष्टाचार एक कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अभी सभी जगह पे यही चलता है, रिश्ते, ये जो क्या भ्रष्टाचार और इसके अलावा पैसा लेना, रिश्वतखोरी, यही सब चलता है। तो ये युवक कुछ अलग विचार का है, अलग विचारों से भरे थे, इसलिए ये जो अधिकारी है ये आपस में मुस्कुरा रहे थे और इस कहानी का युवक और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहने वाला है यह सुनने के लिए उत्सुक हो गए। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। उसके तर्क में, उसके विचार में कुछ अलग चीजें, कुछ अलग सोचने वाला यह युवक है। यह जानकर अधिकारियों ने, दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत, रिश्वत का मतलब है घूस, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो इस युवक ने कहा, यह भ्रष्टाचार की बहन है। भ्रष्टाचार ये कलंक है कहा था उसने पहले, अभी ये रिश्वत क्या है? तो रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन, ऐसी उसने उपमा की। यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। उपहार का मतलब है तोहफा, भेंट वस्तु। उपहार का मतलब है भेंट। अगर किसी का बर्थडे होता है या शादी में जो गिफ्ट दिया जाता है उसे उपहार कहते हैं। तो प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम जो उपहार देते हैं हमारे प्रियजनों को, किसी
मौके पर, किसी अवसर पर, तो इस चीज़ों का मोल नहीं यहाँ पे देखा जाता। तो ये क्या सिर्फ सामने वालों को खुश करने के लिए या अपना कर्तव्य बचाने के लिए ये क्या किया जाता है, उपहारों का आदान प्रदान देन लेन की जाती है, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। उपहार देना तो सामान्य चीज है, लेकिन रिश्वत से क्या होता है? रिश्वत से सामने वाले को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन यह रिश्वत देना तो बहुत बड़ी बात है। तो इस रिश्वत से क्या होता है? तो रुके हुए कार्य, अगर जहाँ हमें कुछ करना है, कार्य हमारा पूरा है, तो वो पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? पैसे की मांग की जाती है। जिधर हम चाहते हैं उधर क्या किया जाता है? उस कार्य को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ पैसों की मांग की जाती है, उसे हम रिश्वत कहते हैं। और हम भी क्या करते हैं? ज़्यादा वक्त घूम फिर कर रिश्वत देने के लिए अधीन हो जाते हैं। अब जाने दो, थोड़ा पैसा गया तो भी चलेगा, लेकिन हमारा काम तो पूरा हो रहा है, ये सोचकर हम भी क्या करते हैं? ये रिश्वत के कार्य को प्राधान्य देते हैं। तो यहाँ पे रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, हमारा जो कामकाज है वो पूरा करने के लिए हम सरकारी अधिकारियों को भी क्या करते हैं? थोड़ा पैसा इकट्ठा करके देते हैं। टलती हुई पदोन्नति, बड़े बड़े ऑफिसों में भी अगर आगे की उनका जो कार्य है, ये पूरा कार्य जानने के बाद इस ऑफिस में क्या होता है? लोगों की पदोन्नति होती है, उन्हें आगे की पोस्ट मिलती है। लेकिन ये आगे की पोस्ट मिलाने के लिए भी क्या किया जाता है? अभी इस जमाने में रिश्वत दी जाती है, बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी जाती है, और ये रिश्वत पाने के बाद, ये पैसे पाने के बाद, ये हमारी जो पदोन्नति है, हमारी जो आगे की पोस्ट है, वह हमें दे देती है। रोकी गई नौकरी, यहाँ पे हमने देखा कि युवक भी क्या कर रहा है? हर रोज वह साक्षात्कार, इंटरव्यू के लिए निकलता था, ये आवेदन करता था, फिर भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। इसका कारण क्या था? भ्रष्टाचार, रिश्वत। क्योंकि ये जो युवक है ये रिश्वत नहीं देना चाहता था, और इसलिए उसकी नौकरी भी उसे नहीं मिल रही थी। वो योग्य उस हर नौकरी के लायक था, योग्य था, फिर भी उसका चयन नहीं हो पा रहा था। तो रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तो ये जो इस कहानी का युवक है, इस युवक ने अपने मन में जो था वो सभी इस अधिकारी के सामने बोल दिया। तभी यह समाज के माथे पर एक कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। समर्थन ये सही है, रिश्वत देना या भ्रष्टाचार करना ये सही है, किसी भी कारण ये सही है ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए लेखक ने, इसलिए इस युवक ने कहा कि ये क्या है? इसका समर्थन कभी भी नहीं होने वाला, ऐसा यह समाज का कलंक है। ऐसी मेरी धारणा है, ऐसे मेरी धारणा ये जो तरुण है उसका यह विचार उसने प्रकट किया। यह कहकर तेजी से बाहर वह निकल गया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, चयन चुनाव उसे यहाँ भी सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये उसे मन ही मन में पता था, उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि अभी मैंने ये जो भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी का जो मैंने अपने विचार इन अधिकारियों के सामने रखे, इस विचार से यहाँ भी मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसे पता था। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। चयन का मतलब चुनना, उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि लेखक ने परास्त का मतलब पराजित,
सत्य के मार्ग पर हमेशा चलना अच्छी बात है। देर तो लगती है सही मार्ग मिलने पर, या हमारी जो कठिनाइयाँ खत्म होने के लिए वक्त हमेशा लगता है, लेकिन मार्ग कैसा होना चाहिए? हमेशा सही होना चाहिए, योग्य मार्ग होना चाहिए। तो सत्य के मार्ग के चलने के बाद इस युवक के अंत में क्या हुआ? जीत हुई। तो इस कारण यहाँ पे लेखक ने हमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में हमें क्या करना है, ये पूरा समाज से निकाल देना चाहिए। तो ये दिखाने के लिए ये इस पाठ से उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। तो इस सही उत्तर इस लघु कथा के जो कठिन शब्द हैं यहाँ पे लिखे गए, आप लिखवा के लीजिए।